अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब किसान था। उसका परिवार बहुत साधारण था और उसकी जमीन बहुत छोटी थी। वो अपने खेतों पर काम करता था, लेकिन जमीन की उर्वरता कम होने के कारण उसे अधिक उत्पादन नहीं मिलता था। रामू का सपना था कि वो अपने परिवार को एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सके, लेकिन वह जानता था कि यह सपना बहुत कठिन है, खासकर जब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो। रामू की पत्नी सीता एक मेहनती और समझदार महिला थी। वो घर का कामकाज संभालती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, लेकिन हमेशा पैसे की तंगी के कारण उन्हें शिक्षा में कोई खास मदद नहीं मिल पाती थी। रामू की माँ भी उनके साथ रहती थी, जो बुजुर्ग होने के कारण ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी घर के किसी न किसी काम में हाथ बटाती रहती थी। रामू का परिवार छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था और उनकी जीवन शैली बहुत साधारण थी। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब रामू थका हारा घर लौटता था, तो भी उसे अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरों पर चिंता के भाव ही दिखते थे। रामू के पास लगभग 2 एकड़ जमीन थी, जिसे वो खुद ही जोतता और बुआई करता था, लेकिन उसकी जमीन की उर्वरता उतनी अच्छी नहीं थी। मूसलाधार बारिश और सूखा अक्सर उसके खेतों को नुकसान पहुंचाते थे। कभी उसकी फसल अच्छी होती, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता। कभी उसे बुआई के बाद अच्छे दाम नहीं मिलते थे और कभी उसे अपनी फसल बर्बाद होती दिखती। रामू ने अपने खेतों में धान, गेहूं और कुछ हद तक मक्का की खेती की थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उसकी जमीन की उत्पादकता घटती गई। इससे उसका मानसिक तनाव बढ़ता गया। एक ओर वह अपने परिवार की भलाई के लिए संघर्ष कर रहा था, दूसरी ओर उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसकी जमीन पर मेहनत करने के बाद भी वो कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पा रहा। किसान की सबसे बड़ी समस्या कर्ज होता है और रामू भी इससे अछूता नहीं था। उसने बहुत बार खेतों की मरम्मत और बीज खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया था। कर्ज के ब्याज और उसकी बढ़ती रकम ने उसकी हालत और भी खराब कर दी थी। कभी उसकी फसल खराब हो जाती तो उसे कर्ज चुकाने में और मुश्किल होती। उसके ऊपर हर वक्त ये डर रहता कि अगर वह कर्ज चुका ना पाया तो उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाएगा। रामू की यही चिंता उसके मन में हमेशा बनी रहती थी। वो कई बार सोचता कि क्या वह कभी अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन दे पाएगा, क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी। एक दिन रामू ने गांव के बाहर एक सरकारी कृषि विकास अधिकारी को आते देखा। अधिकारी गांव में किसानों को नई तकनीकों और बेहतर खेती के तरीकों के बारे में जानकारी देने आए थे। रामू ने भी उनके पास जाकर अपनी समस्याएं साझा की। अधिकारी ने रामू से कहा कि यदि वह कुछ छोटे बदलाव करता है और बेहतर बीज तथा उर्वरक का उपयोग करता है, तो उसकी फसल में निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। साथ ही उन्होंने उसे पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए एक छोटे जल संचयन तालाब का निर्माण करने की सलाह दी। रामू को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने तय किया कि वह इस नए तरीके को अपनाएगा और देखेगा कि क्या इससे उसकी किस्मत बदलती है। रामू ने सबसे पहले सरकारी कृषि अधिकारी की सलाह के अनुसार बीज बदलने का फैसला किया। उसने उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीदे और खेतों में उनका प्रयोग किया। इसके साथ ही उसने खेतों में पानी की सही आपूर्ति के लिए एक छोटा तालाब बनवाया, जिसमें बारिश का पानी जमा हो सकता था। इसके अलावा उसने कुछ आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे उसे काम में थोड़ी सहूलत हो। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। सीता भी उसे हर कदम पर समर्थन देती रही। जब फसल तैयार हुई तो रामू ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसकी फसल इस बार पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई थी। धान और गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और उसने इन फसलों को अच्छे दामों पर बेचा। रामू ने अपनी फसल से प्राप्त पैसे से सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया। कर्ज मुक्त होने के बाद उसे महसूस हुआ कि अब वह अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकता है। उसने अपनी जमीन का सही इस्तेमाल किया और अपनी खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाया। इसके साथ ही वह अब गांव के दूसरे किसानों को भी खेती के नए तरीके सिखाने लगा।
कुछ ही सालों में रामू की हालत में सुधार आ गया। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाया और उन्हें अच्छी शिक्षा दी। उसकी पत्नी सीता अब बहुत खुश थी, क्योंकि अब उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। अंत में रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे जैसी भी हों, अगर मेहनत और सही दिशा में काम किया जाए तो जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। रामू की तरह लाखों किसान हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने परिवार और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का सपना देखते हैं। रामू का संघर्ष ये दर्शाता है कि यदि सही मार्गदर्शन और समर्थन मिल जाए तो कोई भी किसान अपनी किस्मत बदल सकता है और गरीबी से बाहर निकल सकता है। रामू ने अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सही निर्णयों के कारण अपने जीवन को संवार लिया और उसने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी आदमी अगर ठान ले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है।